एमपी बोर्ड पुराने साल के प्रश्न PYQ है। कक्षा 10वीं विज्ञान के एक वीडियो में पूरा पाठ खत्म है। मतलब आपने एक वीडियो देख ली तो मतलब समझ PYQ एक चैप्टर कर लिए तो समझ जाना पूरा पाठ खत्म है। तो आज हम पाठ 4 के करेंगे। पूरे चैप्टर के मैंने करा है विज्ञान, कक्षा 10वीं विज्ञान के मैंने पूरे चैप्टर के करा है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पूरे चैप्टर के मैंने करा है 4 चैप्टर तक, और मैं आगे पूरे चैप्टर के कराऊंगा। तो आप पूरे चैप्टर के PYQ कर लीजिए और आप समझ जाना कि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट है। पार्ट 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। ये पार्ट 4 के है, 3 वीडियो में डाल चुका हूँ, ये चौथी वीडियो है। एक वीडियो में एक पार्ट हम कवर कर रहे हैं। पार्ट 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। प्रश्न नंबर 1 2020 में आया था। हाइड्रोजन क्या है, इसके उद्योगों में अनुप्रयोग बताइए। का उद्योगों में अनुप्रयोग बताइए। तो इसका उत्तर आएगा उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन असप्त कार्बन यौगिक। कार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सप्त और एक असप्त होता है। तो असप्त कार्बन यौगिक में से संयुक्त होकर यानी अलग होकर इन्हें शब्द करने की प्रक्रिया यानी शब्द कार्बन करने की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया का उद्योगों में अनुप्रयोग। निकल एनआई उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों से हाइड्रोजन से अपक्रिया करके वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। यानी वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलाते हैं और उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। मतलब दोनों को मिलाकर बनाते हैं, मतलब दोनों मिलके वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। ये है 2023 में आया था प्रश्न नंबर 2 सप्त एवं असप्त कार्बन यौगिक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो सप्त कार्बन यौगिक क्या है? एथेन C2H6 और असप्त कार्बन यौगिक एथेनाइक अम्ल C2H4। यानी शब्द कार्बन यौगिक होते हैं और अशब्द कार्बन यौगिक होते हैं। शब्द कार्बन यौगिक में की संख्या केवल इनमें आवंत 1 होता है और अशब्द कार्बन यौगिक में दो द्विआवंत या त्रिआवंत होता है। मतलब 2 आवंत होते हैं, नहीं तो 3 आवंत होते हैं, और शब्द में 1 होता है। उसका उदाहरण है एथेन में C2H6 और अशब्द कार्बन यौगिक में एथेनाइक अम्ल C2H4। ये है। अब प्रश्न नंबर 3 प्रकात्मक समूह एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है प्रकात्मक समूह एल्डिहाइड एथेन यानी CH3CHO और प्रकात्मक समूह कोविलिक अम्ल एथेनाइक अम्ल होता है। तो एथेनाइक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COH। ये क्या है? अशब्द कार्बन यौगिक, संयुक्त कार्बन यौगिक। ये दोनों पहचान तो जाएंगे, लेकिन इनके ये सूत्र है ना, ये थोड़े अटपटे हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ आएंगे। इसलिए आप धीरे धीरे प्रयास करना, आ जाएंगे समझ में। इसमें ये चौथा है ना, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनना। प्रश्न नंबर 4 है, 2024 में आया था। एथेन के इलेक्ट्रिक बिंदु की संरचना बनाइए। इलेक्ट्रिक बिंदु किससे कहते हैं? जिसमें ये सूत्र लिखा हो ना, इसको दर्शाना है एथेन का। तो एथेन में क्या है? C क्या है? 2 है। यानी कार्बन कितने हैं? 2 है। कार्बन को किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं, इसलिए C कितने हैं? 2 है। और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं? S से। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। तो 2C है, तो C और C को मिला देंगे और गोला बना के मिला देंगे और बिंदु दोनों कर देंगे, बिंदु दोनों मिला देंगे। और हाइड्रोजन 6 है, तो 3 इसमें मिला देंगे, 3 इसमें मिला देंगे। और ये गोला है ना, ये गोला दिख रहा है, ये गोला हाइड्रोजन को है
और ये एक बिंदु ये कार्बन की है। तो ये गोला हाइड्रोजन का और ये बिंदु है सी की। ऐसा मतलब इलेक्ट्रिक बिंदु की संरचना में एक जीरो इसकी लगानी पड़ती है और एक जीरो इसकी लगानी पड़ती है, ऐसा है। इसलिए ये 6 है तो 6 हाइड्रोजन कर दिए और और कार्बन 2 कर दिए, ऐसा है। 2024 में आया था प्रश्न नंबर 5, विद्युत और एल्कोहल किसे कहते हैं, लिखिए। विद्युत और एल्कोहल, तो इसका उत्तर आएगा एथिलीन एल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए। एल्कोहल यानी दारू, ऐसे कहते हैं। ये बहुत बेकार चीज़ है, इनको पीना गलत है, इसलिए आप सबसे मैं विनती करूँगा कि इनको ना पिए। एथिलीन एल्कोहल मतलब एथिलीन एल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसे मेथनॉल तथा कॉपर सल्फेट में मिलाकर मतलब कॉपर के में मिलाकर विद्युत तथा विसंगठित कर दिया जाता है। इससे ही विद्युत अल्कोहल बनती है। मतलब क्या होता है, एथिलीन एल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए मेथेन तथा कार्बन दोनों को मिलाया जाता है और कार्बन सल्फेट को दोनों को मिलाया जाता है और विद्युत एल्कोहल बनाई जाती है। तो इससे एथिलीन एल्कोहल को ज़्यादा लोग पीते नहीं हैं, ऐसा। वो तो हानिकारक सब है, इसलिए हमें कोई भी एल्कोहल पीनी नहीं चाहिए, ये बहुत हानिकारक चीज़ है। इसलिए 2024 में आया प्रश्न है, ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, यानी जलाने के रूप में एल्कोहल का प्रयोग कैसे किया जाता है। यानी कुछ भी चीज़ को, जैसे कुछ चीज़ों में एल्कोहल थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, जैसे पेट्रोल में भी थोड़ी एल्कोहल रहती है, कोई लोग कहते हैं। अभी मुझे जानकारी नहीं है। एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे सच ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी एल्कोहल और पेट्रोल दोनों मिलाया जाता है और इससे सच ईंधन के रूप में जलाया जाता है। यानी थोड़ा सा डालते हैं, इसमें आग ही लगा देते हैं, तो मतलब खाना वाना बनाने के लिए जैसे चूल्हा वूल्हा रहता है ना, वैसा किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल देते हैं। मतलब यह ईंधन में पर्याप्त ऑक्सीजन, यानी ये मतलब इसमें हवा लगती है तो ये जलता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल देते हैं। यानी इसमें से गैस कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल निकलता है। मतलब जल के मतलब कण निकलते हैं छोटे छोटे, ऐसा है। इसलिए ये आंसर क्वेश्चन ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, ये दोनों इस साल आने की पूरी संभावना है। इसलिए इन दोनों को क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप कर लेना। समझ गए? दोनों को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। साबुन और अपचयक में अंतर बताइए। यह वसे अम्लों में सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। और अपचयक, ये अपचयक में लिखना भूल गया, ये अंतर है दोनों का। ये अपचयक में है, ये सल्फ्यूरिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इनमें सल्फ्यूरिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इसमें -CONA समूह होते हैं और इनमें SONA समूह होते हैं। दोनों में अलग अलग समूह होते हैं। ये कठोर जल अम्लीय तथा लवणीय जल के साथ अच्छी तरह से कार्य नहीं करते। यानी कठोर जल मतलब ज़्यादा pH मानिए ज़्यादा अम्लीय जल के साथ कार्य नहीं करते, और लवणीय जल के साथ यानी 7 से ज़्यादा के साथ भी नहीं करते या कम, मतलब मीडियम जल का रहता है ना, तब ये काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं साबुन। और ये अपचयक है, ये कठोर जल के साथ, अम्लीय जल के साथ, लवणीय जल के साथ, सबके साथ क्रिया करते हैं। मतलब साबुन भी करते हैं, लेकिन साबुन को ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, इससे होता है। इसमें सोडियम सल्फेट आता है, इसमें सोडियम लेरिंग आता है। अब ये क्वेश्चन हो गया प्रश्न नंबर 8, एल्कीन एवं एल्काइन को परिभाषित कैसे करें। एल्कीन है बेअशब्द कार्बन यौगिक। यानी अशब्द कार्बन यौगिक में क्या होता है,
अशब्द कार्बन यौगिक में मतलब मैं बता रहा हूँ, दो आबंध होते हैं या तीयाबंध होता है। द्विआबंध या तीयाबंध कभी आपसे पूछा जाएगा, द्विआबंध और तीयाबंध किस में होगा, तो वह अशब्द कार्बन यौगिक में होगा। वे अशब्द हाइड्रोकार्बन जिनमें एक द्विआबंध होता है वह एल्कीन कहलाते हैं। उदाहरण एथनील, यानी इसमें क्या है, कार्बन यौगिक कितने हैं, दो है, और हाइड्रोजन कितने हैं, चार है। मतलब जहाँ ये दो डंडे बीच में दिख जाए ना, तो ये अशब्द कार्बन यौगिक है। कभी कभी तीन डंडे भी दिख जाए तो भी अशब्द है। और एल्काइन, एल्काइन किस में आता है, एल्केन भी अशब्द हाइड्रोकार्बन जिनमें तीयाबंध होता है। मतलब ये द्विआबंध का है और ये तीयाबंध का है, ये दोनों है एक ही। मतलब अशब्द कार्बन यौगिक में दो आते हैं, एल्कीन भी आता है, एल्काइन भी आता है, ये दोनों आते हैं, लेकिन एक में द्विआबंध है पहले वाले में, और दूसरे वाले में तीन आबंध है। वे अशब्द हाइड्रोकार्बन जिनमें एक आबंध में तीयाबंध होते हैं वे एल्काइन कहलाते हैं। एथिनील C2H2 H, और इसमें भी तीयाबंध है ना, ये बीच में समझ जाना। यानी अशब्द कार्बन यौगिक में द्विआबंध और तीयाबंध दोनों आते हैं, आप इतना समझ लो। दो आबंध आते हैं या तीयाबंध आते हैं, दोनों आते हैं एक साथ, है ना। मतलब अलग अलग, और इनकी सबकी संरचना अलग होती है। अशब्द कार्बन यौगिक की अलग होती है, शब्द की अलग होती है, इसमें एथीन की अलग होती है, एल्केन की अलग होती है। ये मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको बता दूंगा एक बार हमारे पूरे चैप्टर की PYQ हमारे चैनल पे डल जाए, फिर मैं आपको बता दूंगा। एक वीडियो इनके लिए अलग से बना देंगे हम। हाँ, तो प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब प्रश्न नंबर हम 9 करते हैं। एल्केन सजातीय श्रेणियों के कोई 4 सदस्यों के नाम लिखिए। एल्केन में सजातीय श्रेणी है। एल्केन एवं अशब्द हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विआबंध होते हैं। मतलब एल्केन किस में आता है, अशब्द कार्बन यौगिक में आता है जिसमें द्विआबंध होते हैं। अशब्द कार्बन यौगिक में द्विआबंध होता है और तीयाबंध, तो इसमें क्या होता है, एल्केन में द्विआबंध आते हैं, तो वह एल्केन कहलाते हैं। एल्केन के नाम लिखिए। एल्केन अनेक प्रकार के होते हैं। एल्केन में मतलब दो रहते हैं, तो एल्केन के नाम है, पहला है मेथेन। तो मेथेन में CH4 होता है, यानी CH4, यानी C एक होता है और H4 होता है। ये बगल वाला C है ना, इसकी जगह H कर लेना। मैंने गलत लिख लिया है इसलिए इसकी जगह H कर लेना, ये थोड़ी मिस्टेक है इसमें, मतलब H कर लेना बगल में। C एक है और H चार है, तो वो C लिखा गया मेरे हाथ, गलती हो गई। मेथेन CH4, और एथेन में क्या है, C2H6 है, तो C दो है, तो इनके बीच में एक एक अशब्द कार्बन एक एक डंडा है, यानी C2 और H6, तो ये एथेन का सूत्र है। अब प्रोपेन का क्या है, C3H8, यानी कार्बन संरचना में C है, और H कितने है, H 8 है, तो H भी 8 है इसमें, है ना, समझ गए। ब्यूटेन में क्या है, C4 है और H10 है, यानी C कितने बार है, C 4 बार है और H 10 बार है। 4 बार C, एक बार इतने बार 10 बार 10 है। तो ये किसकी है, ये अशब्द कार्बन यौगिक की संरचना है। और अशब्द कार्बन यौगिक में किसकी है, एल्केन की, जिसमें द्विआबंध होते हैं। तो द्विआबंध की एल्केन की मैंने आपको पूरी बता दी। ये आया हुआ क्वेश्चन था इसलिए PYQ में है। PYQ में यानी पूरे पुराने साल के पूरे प्रश्न आते हैं। अब प्रश्न नंबर 10, निम्न का इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना बताइए। तो CH4, यानी इसमें C एक है और H कितने 4 है। 2019 में आया था और 24 में आया था। तो C बीच में है C, और H क्या है, H मतलब 4 है, तो H ऊपर एक ही दे एक ही दे एक ही दे, तो C कितने है, एक है, और H कितने है, 4 है। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट क्या है, CO2 2019 में आया था, तो इसमें C कितना है, एक है, और O कितने हैं, 2 है, तो C को बीच में लिख लेंगे, O को अगल बगल लिख लेंगे। C का क्या है, C मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, बड़ा बिंदु C का है और छोटा बिंदु किसका है, O का है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसमें लिखा है।
CO2। इसमें मतलब आप ये जब कार्बन यौगिक की मैंने आपको बता रहा हूँ, तो आप इन जैसे CO2 तो आप समझ लेना O कितने है, 2 है, तो O2 लिख देना और बीच में C कर देना, और 2 इसके गोले लगा देना, 2 इसके गोले, और दोनों के बीच में से गोला बना देना। ऐसी इनकी संरचना होती है। अब वह आया था 2019 में, निम्न के संरचना चित्रित कीजिए एथेनाइक अम्ल। अब इनकी संरचना, ये अशुद्ध कार्बन यौगिक है, मैं आपको बता देता हूँ। इनमें द्विआबंध है, तो इसमें C और C बीच में आ गया, और H है। कभी कभी ऐसे नाम से पूछ लिया जाएगा, जैसे यहाँ पूछा है एथेनाइक अम्ल, तो इसका अपन को सूत्र याद करना पड़ेगा। तो इसका सूत्र क्या है, CH3COOH। इसकी संरचना कर दीजिए, C कितने है, 2 है, तो C लिख दीजिए और C लिख दीजिए, और H कितने है, तो H में H 3 बार H है, तो ये 3 बार H लिख दिया, और O कितने है, O 2 है, तो एक में से O 2 कर दिया, मतलब 2 डंडे पाड़ दिए, तो समझ जाना O 2 है, और ये अशुद्ध कार्बन यौगिक में आ गया, और एक OH है, तो ये एक OH ऐसे है। यानी ये थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, शुरू में आएगी। अब 5वां, अब हमारा दूसरा है प्रोपेन। प्रोपेन में कितना होता है, C5 होते हैं, H11 होते हैं और Br होता है। तो C5 है तो C5 लिख दो, H11 है तो एक को ऊपर एक को नीचे ऐसा लिख दो, और एक को इधर लिख दो, और Br है तो Br को एक साथ लिख दो। यह है प्रोपेन का सूत्र। प्रोपेन का सूत्र क्या है, प्रोपेटेन का C5 H11 और Br, इनका ये सूत्र है। एथीन का सूत्र क्या है, CH4 है, तो इसका C2 है, तो C को बीच में कर लेंगे और H को 2 इसमें कर लेंगे, 2 इसमें कर लेंगे, यानी CH4 इसका सूत्र है एथीन का। अब ये चौथा है, ये सब 2019 में आए क्वेश्चन है, ये पूरे, ये 2019 में। ये मैंने आपको पूरे PYQ करवा दिए हैं, इस चैप्टर के पूरे PYQ करा लिए, यानी चैप्टर 4 के कार्बन है उसके यौगिक के मैंने आपको पूरे करा दिए हैं, पूरे करा दिए, मैंने आपको पूरे प्रश्न करा दिए हैं। आप इस चैप्टर के यानी आपने PYQ कर लिए, यानी पुराने साल के प्रश्न कर लिए, तो समझ जाना पूरा चैप्टर ख़त्म है। तो आपने इस चैप्टर के अच्छे से पूरे को मैंने समझा दिया है, आप अच्छे से पढ़ के पूरे को याद कर लीजिए, क्योंकि PYQ पुराने साल के प्रश्न में से बहुत प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये चैप्टर 4 हो गया। अब हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे, यानी चैप्टर 5 की मिलेंगे, जैव प्रकरण की में मिलेंगे हम, उसके भी PYQ कराऊंगा और पूरी विज्ञान के PYQ कराऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इस चैनल पे आपको पूरा PYQ मिलेगा, यानी पूरे पुराने साल के प्रश्न पूरे मिलेंगे। MP बोर्ड में अधिकतम प्रश्न रिपीट होते हैं, यानी अधिकतम प्रश्न बार बार आते हैं, इसलिए PYQ करना, पुराने साल के प्रश्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अभी अगली वीडियो में मिलेंगे जैव प्रकरण वाली, कक्षा 10वीं विज्ञान, 5वां चैप्टर जैव प्रकरण। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।